आज के स्पिरिचुअलिटी सेगमेंट में हम गायत्री कॉल से बातचीत कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी की, वास्तु की, टैरो कार्ड्स की। अब टैरो कार्ड्स की हमने बातचीत की थी कुछ हफ्ते पहले और उसमें आपने बहुत इंटरेस्ट दिखाया। आई मीन आई हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन टैरो कार्ड्स माई सेल्फ। तो सबसे पहले गायत्री जी को वेलकम करते हैं। हाय गायत्री जी, कैसी हैं आप? हाय सोनिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी। और जैसा कि आज देखिए मौसम भी बड़ा अच्छा हो रहा है। बहुत खूबसूरत। तो आप कह रही थी वास्तु और टैरो कार्ड के बारे में। यस, जी। आज हम वही थोड़ा बहुत उसकी चर्चा करेंगे। जी। तो जैसे कि आप जानती हैं, वास्तु के बारे में बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं और कई तो फ़ोन कॉल ऐसे हैं कि आपने पिछले जो बताया था हमें मतलब दोबारा वो बताइए, क्योंकि हमने नोट नहीं किया। वो इतना ध्यान से देखते हैं प्रोग्राम को, पर वो कभी कभी नोट करना भूल जाते हैं। राइट राइट। तो जैसे जैसे प्रश्न आते गए हैं मैं थोड़ा थोड़ा कोशिश करूंगी उसे सॉल्व करने का। तो इस वीक जो जो प्रश्न आया है उसमें एक तो ब्रह्म स्थान के बारे में लोगों ने काफ़ी पूछताछ करी है और थोड़ा दिशाओं के बारे में भी की है। इसके अलावा उन्होंने बच्चों के बारे में बहुत पूछताछ करी है। सबसे ज़्यादा मैं समझती हूँ अब हमें अपने बाद बच्चों का ही फिक्र होता है। जी। तो और दूसरा गायत्री जी, मैं बताना चाहूँगी अपने दर्शकों को कि अगर वो प्रोग्राम मिस कर देते हैं तो यूट्यूब पर भी हम आपकी ये सेगमेंट्स डालते हैं, सो दैट यू नो लोग देख सकें, उन्हें आराम से पॉज करके कुछ लिखना हो तो वो भी लिख सकते हैं। बिल्कुल, आप सही बता रही हैं। तो अच्छी सुझाव आपने दी। तो मेरा नाम सिर्फ उसमें डालना होगा जो मैं स्पेलिंग लिखती हूँ, GAITRY गायत्री। वैसे हमारा अंदाज का भी जो चैनल है हमारा यूट्यूब का, तो उसमें देख लें तो उस पे सारे आपके जितने भी सेगमेंट्स हैं वो लोग देख सकते हैं। दैट्स रियली गुड। तो जैसा कि उन्होंने कहा, आप आगे वैसे भी करें। खैर, तो आज चलिए हम ऐसा शुरू करते हैं कि किसी ने मुझे फ़ोन करके बोला कि मेरे मकान में जब मैं एंटर करता हूँ, उन्होंने एक्चुअली उनका किराए का मकान है, तो बोले जब एंटर करते तो सीढ़ियाँ हैं, दरवाज़ा खोलते सामने। अच्छा। तो मुझसे पूछा गया कि भाई वो ठीक है कि नहीं है। तो मैंने पहले भी जैसा कहा है कि द्वार भेद होता है। द्वार भेद ये होता है कि अगर आप दरवाज़ा खोल रहे हैं, सामने सीढ़ी है, या अगर आपकी सीढ़ी दाईं ओर से ऊपर जा रही है, दाईं ओर से आपने एंटर किया, राइट हैंड साइड से अगर सीढ़ी ऊपर जा रही है तो भी वो जो है ना वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं है, उसकी एनर्जी ठीक नहीं है। अब लेकिन अगर किसी का किराए का घर है सोनिया, तो उसको तोड़ फोड़ के तो कुछ भी नहीं कर सकता। या आपका अपना भी घर है, तोड़ फोड़ कैसे करोगे? बिल्कुल। तो मैं सिर्फ ये सजेस्ट करूंगी, आप सीढ़ियों के सामने कॉर्नर में आप प्लांट लगा दीजिए। अच्छा। हाँ, भारी प्लांट लगाइए, ठीक है ना। जैसे ये आपकी सीढ़ी जा रही है यहाँ पे, ताकि घुसते साथ आपको सीढ़ी की तरफ ना दिखे, वो प्लांट दिखे आपको। राइट, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स आप लगाइए, देखिएगा आपकी जो एनर्जी है वो सही होने लगेगी। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो है ब्रह्म स्थान के बारे में लोगों ने जानना चाहा है। मैंने सोनिया पहले भी कहा था, जैसे बीच का जो स्थान होता है, सेंटर जो होता है, चाहे वो कहीं का हो, चाहे वो एक लॉट का हो, चाहे वो आपके घर का हो, बीच का जो स्थान है वो ब्रह्म स्थान है। अब लोगों को ये प्रॉब्लम है कि हमको कैसे पता लगेगा कि हमारे घर का बीच का स्थान कौन सा है। तो मान लीजिए आपका अपार्टमेंट है या आपके पास घर है, आप उस घर में आप ध्यान कर लीजिए कि भाई आपका घर इतना लंबा या इतना चौड़ा है, तो उसमें से आप अगर इवन इंची टेप से आप लंबाई और ऐसे क्रॉस करवा लीजिए तो आपको पता लग जाएगा ब्रह्म स्थान का। जी बिल्कुल, है ना। तो पहले ज़माने में क्या होता था ना, ब्रह्म स्थान खुला हुआ होता था, आंगन में होता था ना, चारों तरफ से घर होते थे, ऊपर छत भी नहीं होता था, तो इट वाज इजी। ब्रह्म स्थान के ऊपर तुलसी का पेड़ लगा लिया, तुलसी का वो चौक क्या कहते हैं उसको, जो भी है चौकोर सा एक उठा हुआ वो लगाते थे, तो ब्रह्म स्थान ऊपर हो जाता था। ब्रह्म स्थान का यूज़ भी अच्छा होता था। हमारे घरों में इस तरह से नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर नहीं हो सकता, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जहाँ लग रहा है कि ब्रह्मस्थान है, वो ब्रह्मस्थान जो है आप उसको खुला रखें, उसके ऊपर कुछ रखें मत। अच्छा। ब्रह्मस्थान के ऊपर खाली रखें ब्रह्मस्थान को। और ब्रह्मस्थान में रोशनी अच्छी आनी चाहिए। ऊपर अगर आपका बल्ब जल रहा है तो भी अच्छा है। और इसके अलावा सोनिया, ब्रह्मस्थान में एक चीज़ आपको बता दूँ मैं, ब्रह्मस्थान में बैठ के अगर आप साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, योगा करते हैं, जो भी करते हैं, अगर नीचे पहले ज़माने में नीचे चटाई बिछा के पढ़ते भी थे, अगर पढ़ते भी हैं, आपकी वृद्धि जो सोच है वो वृद्धि होगी, आपका इंटेलिजेंस बढ़ेगा, ओजस्विता बढ़ेगी आप में। ये सभी चीज़, और ये मानी हुई बात है, ये सब प्रामाणिक बात है। ओजस्विता का क्या मतलब हुआ? ओज माने जो इंसान के अंदर जो एनलाइटमेंट होती है ना। ठीक। तो वहाँ बैठ के करने से, जैसे आप अगर वहाँ बैठ के योगा करें, थोड़े दिन में आप देखिएगा आपको कितना अच्छा लगने लगेगा। नाइस। तो ये होता है। ठीक। तो हर तरह की जो है
ये तो बहुत आसान चीज़ है और ध्यान रखने वाली चीज़ है कि हम सब कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। कई बार ये आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं या बहुत बड़े हो गए हैं और आपको कुछ एग्ज़ाम देना है, प्रोफेशनली आपको कुछ करना, आप ब्रह्म स्थान में नीचे बिछा के बैठ के पढ़िए, देखिए आपको कितना जल्दी दिमाग में आपको सब कुछ जाएगा। ठीक है ना, ये विद्यार्थियों के लिए भी है। और गायत्री जी, उसका अगर किसी का 2 स्टोरी हाउस है तो वो ब्रह्म स्थान ऊपर नीचे दोनों में या नहीं, नीचे बेस में, जहाँ पे नीचे जगह है ना, फर्श के साथ जो है वो ब्रह्म स्थान है। ठीक है ना। लेकिन इसके ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ब्रह्म स्थान के ऊपर से कोई बीम्स नहीं जा रहे, कुछ नहीं, थोड़े बहुत तो उसका ध्यान भी रखना पड़ता है। तो इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और बताती हूँ, ये नई चीज़ बता रही हूँ मैं। एक होता है दिशा दृष्टि। दिशा दृष्टि जो है ना, आप जब घर में बैठते हैं या जो भी कुछ करते हैं, आपकी दृष्टि किस तरफ जाती है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा। दिशा दृष्टि अगर आपकी अच्छी हो ना, तो आप में बहुत, लाइफ में बहुत आपकी पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, आपकी चिंता में फ़र्क हो जाएगा, आपका सोच डिफरेंट हो जाएगा। तो अब आप पूछेंगे किस तरफ दिशा होना चाहिए दृष्टि या फिर आप बताएं तो हम उसी तरफ देखें। उसी तरफ हम दृष्टि रखें कि वो ठीक रहे। सोनिया, फिर तो सब पागल हो जाएंगे, एक ही तरफ देखते रहेंगे। नहीं, वैसा नहीं। मेरा बोलने का मतलब है मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे सुबह आप उठें, आप बैठें, तो पूर्व तथा पश्चिम की दिशा को अगर आप उठते बैठते देखें तो आपके लिए अच्छा है। अब ये थोड़ी सब काम छोड़ के पूर्व पश्चिम जब आपकी निगाह पड़ती है पूर्व और पश्चिम की दिशा में, आप देखें जी। और लिविंग रूम का कुछ ऐसे अरेंजमेंट कर लीजिए कि आपका जो पीठ है वो जो है इस तरफ रहे, अपने उत्तर की तरफ रहे, तो आप उधर की तरफ देख सकते हैं, या कुछ अरेंजमेंट ही ऐसा कर लीजिए। तो इससे ना आपकी सकारात्मक जो सोच है वो बहुत बढ़ेगी। ठीक है। तो ये दिशा दृष्टि से कहते हैं। और ये भी मैंने जैसा भी कहा कि मानी हुई बात है। ठीक है। अच्छा, अब प्लांट के बारे में लोगों ने पूछा, हमेशा ही पूछते रहते हैं, हर एक कोई प्लांट के बारे में पूछता है, क्योंकि आजकल का मौसम ही ऐसा है। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, हल्के फुल्के पेड़ पौधे हैं जो इंडोर प्लांट्स हैं, आप घर में ज़रूर आप लगाइए, और इसको आप जो है, इससे आपके घर की एनर्जी अच्छी रहेगी। एक प्लांट है जिसे हिबिस्कस कहते हैं आप, है ना। तो वो जो है ना प्लांट, उसको हिंदी में जवा फूल या उड़हुल का फूल कहते हैं। वो जो फ्लावर होता है काफ़ी रंग का होता है, पिंक होता है, वाइट होता है, येलो होता है, रेड भी होता है। इंडिया में बहुत होता है जी। तो उसके छोटे छोटे जो प्लांट हैं, अगर आप उसको घर में, और एक चीज़ और, उसमें औषधीय गुण बहुत है। अच्छा। हाँ, हिबिस्कस के जो पत्ते हैं ना, इंडिया में एक तेल मिलता था, मुझे याद है मैं छोटी थी तब, जवा कुसुम ऑयल बोलते थे। जवा फूल का नाम है, कुसुम तो फ्लावर हुआ, तो उसका ऑयल बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। हाँ, हिबिस्कस के पत्तों का भी बहुत ज़्यादा गुण है। अच्छा। तो इसीलिए ये अच्छा होता है। तो अब जो है ना, ये अगर आप बहुत बड़ा प्लांट है उसका, तो आप नैऋत्य कोण, विच इज़ दक्षिण और पश्चिमी क्षेत्र में, वहाँ रखिए। अगर बहुत बड़ा प्लांट है, घर के अंदर कोई भी बड़ा प्लांट ना, सोनिया, दक्षिण और यही नैऋत्य कोण में ही रखना चाहिए। तो दक्षिण और कौन सा? पश्चिम। हाँ, तो इसी में रखना चाहिए, तो वो अच्छा रहता है। तो जैसे कि सोनिया, टैरोट कार्ड के लिए मैं जब टैरोट कार्ड करती हूँ ना, तो मुझे ये लगता है कि ये जो लाइफ की एक जर्नी है, इसमें ना ये कार्ड जो है ना, अगर आपको अच्छा रीडिंग आता है या आप इसमें पारंगत हैं, तो आपको ये जैसे ना दिशा देता है ना, लाइफ में, जैसे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट आप किस तरफ जा रहे हैं, वो दिशा आपको बताता है। दूसरी बात है, स्ट्रीट लाइट की तरह, रेड है कि ग्रीन है कि क्या है ना, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे चौराहा आया है, कहाँ दोराहा है, फोर्क है, कहाँ से आपको चेंज करना, ये सब इंफॉर्मेशन आपको टैरो कार्ड में आपको मिल जाता है, विच इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग। और मैं इस कार्ड को जब देखती हूँ, इसमें कोई जादू टोना मिस्टिक ऐसा कुछ नहीं, बट वेरी मैजिकल। तो वेरी मैजिकल। आपको क्या लगता है कि हम अपनी एनर्जी से जो कार्ड पुल करते हैं, तो वो फिर हमें आंसर्स देता है? हाँ, वो भी आपको मैं एक दिन बहुत डिटेल में बताऊंगी सोनिया, वो क्यों वैसा होता है, वो भी मैं बताऊंगी। और ये भी मैं आपको एक दिन बताऊंगी कि हम लोग जब इसको करते हैं तो कैसे करके शुरुआत कैसे करते हैं इसकी। सबसे पहले जो है ना, मैं ये भी बता दूं कि टैरोट कार्ड में भी सोनिया ये 4 तरह के तत्व हैं, पानी, वाटर, अग्नि, फायर, अर्थ, है ना, एंड एयर। तो ये 4 तत्व जो है ना, जो इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए, ये टैरोट कार्ड जो 78 का जो डेक है, वो चारों में इसमें बटा हुआ है। तो चलिए, आपको बहुत टाइम हमारे पास कम है, तो मैं एक छोटा सा आपको मैं बता देती हूँ, ठीक है। और वो हम पहला सब शुरू करते हैं। देखिए, ये कार्ड है, सुनिए, ये कार्ड है, ठीक है। इसको मैं दिखाना चाहती हूँ ऐसा जी।
तो ये है एस ऑफ वॉन्ड्स में पढ़ रही हूँ इसके ऊपर, राइट जी। तो इसके बारे में एस ऑफ वॉन्ड, इसी के बारे में आज बात करते हैं। ठीक है, ये जो कार्ड है ना, ये अग्नि तत्व का कार्ड है। अच्छा, अब आप देखिए इसमें ये लटक रहा है जो वॉन्ड है। अच्छा, इसके चारों तरफ अग्नि है, ठीक है जी, है ना, अग्नि है। अब इसमें एक पुरुष हाथ आपको दिख रहा है जो ऐसे इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, या फिर यूँ कहिए कि ही इज ट्राइंग टू रीच दैट पॉइंट, ऊपर लटका हुआ है ये, उसको रीच करने की कोशिश कर रहा है। ठीक। जब आप इसको देखते हैं, इसको ध्यान से देखेंगे ना, आपको लगेगा अग्नि तो पहले स्ट्रेंथ है उसमें, अग्नि इज स्ट्रेंथ। तो अग्नि जो है इसमें से स्ट्रेंथ आपको मिलेगा, एनर्जी है इसमें जो है आपको कुछ पाने की शक्ति है। तो ये सारा कुछ जो है इस कार्ड से हम लोग पता करते हैं। अच्छा, आपको मैं ये भी बता दूं कि ये जो कार्ड है एक्चुअली किसी नए दिशा की ओर संकेत करता है कि आप कोई नई दिशा की तरफ जा रहे हैं। देखिए ये रीच करने की कोशिश कर रहे हैं, नई दिशा की तरफ जा रहे हैं। या फिर बहुत क्रिएटिविटी अगर किसी में है और वो कोई अच्छी चीज़ क्रिएट कर सकता है, तो इस कार्ड से हमें मालूम होता है। तो अब ये नहीं है कि आपने ये कार्ड चुन लिया तो हमको आपका सब पता लग जाएगा, ऐसा नहीं है। हम लोग 3-4 कार्ड पिक करवाते हैं, ठीक है ना। उसमें से आगे और पीछे का कार्ड को रीड करके एग्जैक्टली बता सकते हैं, अगर आप में हिम्मत है उसको पढ़ने की, आपको उसकी नॉलेज है तब। जी। नहीं तो ये एक्चुअली फन के लिए नहीं होता है कि कार्ड को खुल के देखा, अच्छा इसमें क्या है, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट कार्ड है, तो इसके बारे में आज मैंने आपको बताया। इसके बाद 2 वॉन्ड का आता है, 3 वॉन्ड का है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 तक का है। अच्छा। और उसके अलग अलग उसकी जो है रीडिंग है, जो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी। ठीक है, दैट्स एक्सीलेंट गायत्री जी। दिस इज द कार्ड ऑफ टुडे। तो ठीक है, आपसे इसके बारे में और जानकारी आगे चलकर लेंगे। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम, इट्स माय प्लेजर ऑलवेज। थैंक यू।